अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपनी कसमों की वजह से ना तुम बनाओ अल्लाह को निशाना इसलिए कि तुम नेकी नहीं करोगे, तक़वा इख्तियार नहीं करोगे और लोगों के दरमियान सुलह नहीं करवाओगे। अल्लाह ताला खूब सुनने वाले जानने वाले। अल्लाह ताला तुमसे नहीं पकड़ेंगे जो बेमकसद आप तुम कस्में उठाते हो, लेकिन जो तुम पकड़ते हो तुम्हारे दिल के इरादे के साथ कसम। वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। अल्लाह बख्शने वाले बुर्दबार है। हज़रात मोहतरम, आज अल्लाह के फजल व करम से 18वां रोज़ा है और 1446 हिजरी मेहमान महीना, गुफरान महीना, सियाम रोज़ों का महीना, बख्शिश का महीना तेज़ी से गुज़र रहा है। कुरान का महीना है। अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए अल्लाह ने एक खूबसूरत हमें मौका अता फरमाया। इस आयत में अल्लाह ताला ने जो दो बातों को वाज़े किया है, पहली बात यह है कि किसी अच्छे काम के लिए कसम नहीं उठानी चाहिए। अगर उठा ली है तो पता चल जाए कि इस काम में अच्छाई है, नेकी है, तो उस कसम को छोड़ देना चाहिए। मकसद ये है, जो भी काम करना अल्लाह की रज़ा की खातिर करना है, रब को राज़ी करना मकसद हो, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करना मकसद ना हो। बसा औकात बाद इंसान ऐसे होते हैं जिनकी तकलीफ़ें, उनकी शरारतों की वजह से आदमी हाथ पीछे कर लेता है कि मैंने इसके साथ कोई भलाई नहीं करनी। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, तुम अच्छा सलूक करते रहो। अगर वो बुराई करता है, गलतकारी करता है, शरारतें करता है, तो उसका गुनाह उसी के ज़िम्मे है। लेकिन तुम उसको इस वजह से अपनी नेकियों से महरूम ना हो जाओ। तुम नेकी भी करो, तकवा भी करो, लोगों के दरमियान सुलह भी करो। क्योंकि सुलह जो है, इसमें अल्लाह ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, वस्सुलहु खैर, सुलह में खैर है। अगला मरहला कि आदमी उसके साथ पहले की तरह तो नहीं रह सकता। उसकी वजह क्या है कि दिल जो है वो शीशे की तरह होता है। अगर इसमें कोई निशान आ जाए, कोई दरार आ जाए, जितनी मर्जी केमिकल लगा लो, वो निशान ख़त्म नहीं हो सकता। शीशे का भी मसला यही है। दिल के अंदर उसकी शरारतें, उसके मामलात हमेशा ज़िंदा रहते हैं और देख देख के पल पल तकलीफ़ भी होती है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, अच्छाई को देखकर अपनी उस कसम से बाज आ जाओ। उसकी आगे सूरत यह है कि उसका कफ़ारा अदा कर दो। अगर आपने कसम उठा ली थी, बाद में पता चला कि ये काम ठीक नहीं है, तो आप कसम को तोड़ दें। पहली बात तो यह है कि कसम जल्द से जल्द नहीं उठानी चाहिए। इस्लाम के अंदर यह है कि आप अल्लाह की कसम उठा सकते हो, वल्लाह, तल्लाह, बिल्लाह।
मखलूक की कसम नहीं उठा सकते। आज हमारे यहाँ माँ की कसम, बाप की कसम, बहुत सी कस्में लोग उठाते हैं। इस्लाम ने इन कस्मों को क्रश किया है कि ये जायज़ नहीं है। सिर्फ अल्लाह के नाम की कसम उठा सकते हो, या अल्लाह की बनाई हुई चीज़ का नाम लेकर, जैसे अरब के लोग रब्बे काबा की कसम, रब्बे बैतुल्लाह की कसम, रब्बे मस्जिदुल हराम की कसम, ये कसम उठाते। इसमें भी एक ही बात है कि काबा के रब की कसम, यानी अल्लाह की कसम उठा रहे हैं। इसलिए आप ये हमारे माशरे के अंदर, ये हिंदुस्तान के अंदर जो सरजमीन है हमारी बर्रे सगीर की, यहाँ माँ की कसम, बाप की कसम और आजकल कुरान की कसम भी उठाते हैं। हाँ, ये तो कहा जाता है कि कलामुल्लाह यानी रब्बे कलामुल्लाह, कलामुल्लाह के रब की कसम, ये तो ठीक हो गया। यानी कुरान की कसम आजकल हमारे माशरे में ज़द आम हो चुकी है। उठा कुरान मजीद, चल मस्जिद में, वुज़ू कर, कुरान उठा। ये इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अब ये कुरान उठाना, कुरान की कसम उठाना, कुरान इस मकसद के लिए नहीं आया। कुरान अल्लाह की कलाम है, ये हमारे लिए गाइडलाइन है, हमें बताता है कि जन्नत में कैसे जाना और जहन्नम से कैसे बचना है। इसलिए इन कामों के लिए नहीं है। आज अदालतों के अंदर भी कुरान के ऊपर हाथ रखाते हैं। असल में बात यह है कि वल्लाह तल्लाह बिल्लाह, अल्लाह के नाम की कसम उठानी चाहिए। पहली बात तो जो मैंने कही है कि कसम उठाने की कोशिश ही ना किया करो। अगर बहुत ज़रूरत पड़ गई है तो फिर कसम उठा ले। अब इसमें यह है कि अगर कसम को तोड़ने का मसला आ गया तो इस्लाम ने उसका कफ़ारा भी रखा है। कुरान मजीद में आता है कसम का कफ़ारा यह है कि 10 मस्कीनों को खाना खिलाए, या 10 मस्कीनों को कपड़ा यानी लिबास पहनवाए, या एक ग़ुलाम आज़ाद करे। ये काम नहीं कर सकता, फरमाया 3 दिन को रोज़े रखे। ये उसका कसम का कफ़ारा है। अगर ये कफ़ारा अदा नहीं करेगा तो अल्लाह के यहाँ मुजरम है, गुनहगार है कि तूने अल्लाह की कसम उठाई, अल्लाह को ज़ामन बनाया, तो तूने काम नहीं किया तो अल्लाह के यहाँ पर गुनहगार ही होगा। तो इसलिए ये कसम का कफ़ारा है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सुनने वाले, जानने वाले। आगे आजकल हमारे एक माशरे में एक और बात है, बात बात पे आदमी कसम उठाता है। लग़व का माना होता है बेमकसद, मजाकन, यानी दिल का इरादा तो नहीं है। हमारे यहाँ बाज़ औरतों को भी आदत होती है, मर्दों को भी आदत है, अल्लाह दी कसमें हैं जो है, अल्लाह दी कसमें हैं जो है, अल्लाह। हालांकि ना उसे को कह रहा है कसम उठा, ना उसे कहा जा रहा है कि तू इस वक्त हलफ उठा, नहीं। अगर ये बगैर इरादे के, अल्लाह का कुरान कहता है बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो दिल के इरादे से, पुख्तगी से आपने इरादे के साथ कसम उठाई है, उसकी पकड़ होगी, इनकी पकड़ नहीं होगी। अब आप देखें कि हमारे ताजर बरादरी, अल्लाह ताला हम सबको हदायत अता फरमाए, कारोबार के अंदर बड़ी कस्में उठाते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। अब इसमें और मजाक में बड़ा फ़र्क है। ये इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो ताजर झूठ बोल के तजारत करता है वो हराम की कमाई करता है। आज हमारे यहाँ हीले बहुत आ गए हैं कारोबार के अंदर। घरों के अंदर कुछ बातें हैं, बाहर कुछ बातें हैं। ए जी मुझे फलां रकम मिल रही थी, कसम भी उठा लेता है, हालांकि झूठ है। बाल ने इसमें हीले रख लिए, घर के अंदर अपने बच्चे से बात कर ली, बेगम से बात कर ली। आजकल इस तरह के भी हीले बहुत चल, बल्कि बड़ी बड़ी नई शक्लें आ गई हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कसबत कुलूब, अल्लाह तो जानता है ना कि तू किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इसलिए तजारत के अंदर, इसीलिए हदीस में आता है कि ताजरो सदका खैरात ज़्यादा किया करो, क्योंकि इंसान बसा औकात बग़ैर इरादे से भी तजारत के अंदर कोई शक व शुबा वाला काम हो जाता है। फरमाया ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया करो। आजकल देखो ज़कात का महीना है, रात एक ताजरों की महफिल में इसी ज़कात के मसले में गुफ्तगू हो रही थी, तो बहुत कम ताजर हैं जो 100% अंदाज़ा लगा के तजारत अदा करते हैं। उन्होंने एक आदमी की बात की कि उस दुकान पे जब साल आता है सारा सामान बाहर निकाल देता है, फिर उसका वो अपना हिसाब कर करके अंदर दुकान पे रखता है। हालांकि ये बड़ी मेहनत का काम है। तो बहरहाल बात ये है कि तकवे की बात है ना, तो ये अंदाजे लगाना इतना होगा, इतनी मैंने रास लगाई थी, राउंड बोर्ड इतना मेरा बंद नहीं। 100% जो है वो ज़कात, क्योंकि अगर ज़कात की कोई चीज़ आपके माल में रह गई है, आपने उसकी ज़कात नहीं निकाली, तो क्या बाकी माल पकीज़ा रहेगा? नहीं रहेगा। बाद हमारे ताजर क्या करते हैं, ज़कात निकाल ली, साफ कर ली है, मसलन मेरी वो कहता है जी 2.5 लाख रुपए ज़कात बनती है,
अब उसने वो 2.5 लाख अपनी रकम जो है कारोबार में रखी हुई है, अब उसमें वो कारोबार भी कर रहा है, अब वो ज़कात के माल को भी चूस रहा है ना, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसलिए अगर आपने हिसाब कर लिया है तो उस रकम को जुदा कर दें अपने माल के साथ से, ताकि उसके साथ वो मुतशाबे ना हो। इसलिए अल्लाह भी फरमाते हैं कि कारोबार के अंदर ताजर हजरात खास कर फरमाया कस्में ना उठाया करो, झूठ बोल के कस्में उठा के झूठी आप कारोबार करेंगे तो वो रिज़्क़ हलाल नहीं हो सकता। सियाने लोग थोड़ा खा लो चंगा खा लो, और इंशाअल्लाह इस हलाल में बज़ाहिर वो थोड़ा आपको नज़र आएगा, लेकिन अल्लाह ने उसमें बड़ी बरकत रखी, क्योंकि उसमें इम्तिहान नहीं आएगा, आजमाइश नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई आफत नहीं आएगी। हमारे बाद ताजर जो है, दोस्त अहबाब बुजुर्ग ऐसे भी हैं, वो सही काम करते हैं तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है ना, अज़आफ़म मुज़ाफ़ा, मैं इतना दुगना करूँगा, इतना दुगना करूँगा कि दुनिया का कोई कैलकुलेटर उसका हिसाब ही नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, ये इतना जामे लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं जो बगैर अरादे के तुम मजाकन कस्में उठाते हो बात बात पे, अल्लाह फरमाते हैं इनकी मैं पकड़ नहीं करूँगा। अगर फिर भी कोई गलती कोताही हो जाए तो अल्लाह फरमाते हैं मेरी बारगाह में आ जाओ, वल्लाहु गफूरुन हलीम। अल्लाह ने नाउमीदी मायूसी नहीं रखी, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह की हुज़ूर दुआ है अल्लाह मुझे और आप इस पर अमल करने की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा शफि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाह हमें छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज फरमा, बीमारों को शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा, जो फौत होगी अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फरमा, हमारी जान माल इज़्ज़त औलाद की हिफाजत फरमा। अल्लाह आपसे बड़ा कोई मुआफ़ज़ नहीं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे ऐबों पे और गुनाहों पे दुनिया आखिरत में पर्दे डाल दे। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना व तक़ब्बल तौबातिना। अल्लाह हमारी सहरी इफ्तारी में बरकतें अता फरमा, हमें तौफ़ीक अता फरमा क़याम करने की, सियाम करने की, सदका खैरात करने की। अल्लाह मौका अता फरमा कि हमें साहब ज़कात बना दे। अल्लाह ज़कात अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अहलि बैतिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या